नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। सो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट जान लेते हैं जो कि आ रही है ओमान से। आपको बताना चाहेंगे कि ओमान की गवर्नमेंट की तरफ से अब फाइनली यहाँ पर भारत की वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन है उसको अप्रूवल दे दिया गया है। और अब जो लोग भी भारत से ओमान के लिए ट्रैवल करके जाएंगे उनको वहां पर जाने के बाद क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। इसकी जानकारी खुद यहां पर भारत की एम्बेसी जो कि ओमान में है उसकी तरफ से ट्वीट करके इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि भारत की वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन है उसको अभी तक डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल नहीं मिल पाया है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से इस वैक्सीन को अप्रूवल 26 अक्टूबर के मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से डब्ल्यूएचओ ने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कर दी है और अब यहाँ पर नई डेट जो है 2 नवंबर की आ चुकी है। और डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि 2 नवंबर को अब इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट ऑस्ट्रेलिया से जान लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा अब नेक्स्ट वीक से आउटबाउंड ट्रैवलर लोगों को परमिशन दी जा रही है। यानी कि ऐसे लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया में हैं और दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को अब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है ट्रैवल करने की परमिशन देने वाली है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ये भी जानकारी शेयर कर दी है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है अब उन सभी लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज यानी कि जिसको बूस्टर डोज ही बोला जा रहा है वो बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो रही है। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं और दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं और बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं तो ये जो खबर है आपके लिए काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर कनाडा को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कनाडा में यदि आप ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर दे दी है कि अब कनाडा में ट्रैवल करने के लिए आपको क्लिनिकली कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि आप आरटी लैम्प कोविड टेस्ट करा सकते हैं। आरटी लैम्प कोविड टेस्ट जो है एक तरीके का पोर्टेबल कोविड टेस्ट रहने वाला है जिसको आप अपने जेब में रख सकते हैं या फिर आप अपने बैग में रखकर ट्रैवल कर सकते हैं और आप एयरपोर्ट पर ही इसका कोरोना वायरस का टेस्ट जो है किसी एयरपोर्ट ऑफिशियल्स के सामने कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट है इस टेस्ट का रिपोर्ट जो है केवल 45 मिनट्स में आपको मिल जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट ने इस टेस्ट को अप्रूवल दे दिया है। जो लोग भी ये टेस्ट कराकर कनाडा में एंट्री करना चाहते हैं ऐसे सभी लोग अब कनाडा में ट्रैवल करके जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि अब आप कनाडा में एंट्री करना चाहते हैं तो अब आप केवल ये आरटी लैम्प कोविड टेस्ट कराकर कनाडा में एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको किसी भी क्लिनिक में जाकर कोविड टेस्ट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यूएस से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यूएस की तरफ से भी एक अच्छी खबर आ चुकी है। यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से 8 नवंबर से अब सभी ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शन को हटाया जा रहा है। यानी कि यदि अब आप आगे आने वाले समय में यूएस में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो 8 नवंबर के बाद अब आप ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार यूएस की गवर्नमेंट ने चाइना, इंडिया के साथ साथ कई सारे यूरोपियन देशों के ऊपर से इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ और अपडेट डोमेस्टिक फ़्लाइटों के बारे में जान लेते हैं। तो डोमेस्टिक फ़्लाइटों में जो अगली जो अपडेट आ रही है वो कर्नाटका से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि अब आप कर्नाटका के किसी भी एयरपोर्ट के लिए, जैसे कि यदि आप बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कर्नाटका की गवर्नमेंट की तरफ से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नए नियम के तहत यदि आप इंटरनेशनल फ़्लाइटों के माध्यम से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं तो आपको एडवांस में अपना डिक्लेरेशन देना जरूरी है। इसके साथ साथ फ़्लाइट में बैठने से पहले आपको कोरोना वायरस का टेस्ट कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब आपको एयरपोर्ट पर आने के बाद कोई भी क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपके ऊपर होम क्वारंटीन एप्लीकेबल होगा, ना ही आपके ऊपर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन एप्लीकेबल होगा। इसके साथ साथ कर्नाटका की गवर्नमेंट ने यह भी जानकारी शेयर करी है कि यदि आप यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोस्टवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे यदि आप इन सभी देशों से ट्रैवल करके आते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर आने के बाद फिर दोबारा से कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली जो खबर सामने आ रही है वो डीजीसीए की तरफ से आ रही है। डीजीसीए की तरफ से अब यहाँ पर एक एडिशनल एग्जामिनेशन की बात कही जा रही है।
उन सभी पायलट्स और इंजीनियर के लिए जो लोग अब नवंबर के बाद यहाँ पर परस्यू करने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर DGCA का कहना है कि अब और भी अधिक रेगुलेशन यहाँ पर लाया जाएगा, जिसके माध्यम से जितने भी पायलट्स और इंजीनियर जो भी भारत से अपना एजुकेशन पूरा करेंगे उनके लिए और भी अधिक अपॉर्चुनिटी हो। इस कारण से यहाँ पर DGCA एडिशनल एग्जामिनेशन लेने की तैयारी कर रही है नवंबर महीने से। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है उस एग्जामिनेशन का नाम है ऑनलाइन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन जो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स और पायलट्स के लिए शुरू किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर अफ़गानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लेकर आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अफ़गानिस्तान में अब तालिबान का शासन हो चुका है और इस समय मौजूदा हालात थोड़े शांत हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं जो पहले से अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं वो भारत वापस आना चाहते हैं। इसको लेकर यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल यहाँ पर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई करने के लिए मना कर दिया है और हाई कोर्ट का कहना है कि इसके ऊपर फाइनल डिसीजन जो है केंद्र सरकार लेगी और केंद्र सरकार के पास यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेने का हक है कि वो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए लोगों को कब बाहर निकालती है और इसके ऊपर हाई कोर्ट कोई भी अपना डिसीजन नहीं दे सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करी है उनकी संख्या तकरीबन 227 बताई जा रही है। इन 227 में कई सारे अफ़गानिस्तान के भी नागरिक हैं और कई सारे भारतीय भी हैं जो कि अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं और वहाँ से भारत अपने देश वापस आना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर जान लेते हैं ऐसे सभी लोगों के लिए जो लोग भी डिसेबल हैं और व्हील चेयर पर हैं और यदि ये लोग अब फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं तो इन सभी लोगों के लिए भारत के सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से एक नई गाइडलाइन इशू कर दी गई है, जिस गाइडलाइन के तहत अब ये सभी लोग आसानी से फ़्लाइट से ट्रैवल कर पाएंगे और एयरपोर्ट पर चेक इन के दौरान इनको ज़्यादा असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल साउथ की एक जानी मानी एक्ट्रेस जिनका नाम सुधा चंद्रन है, जो कि डांसर भी है, उनको एयरपोर्ट पर काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा था, जिसको देखते हुए अब यहाँ पर सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से एक नई गाइडलाइन इशू कर दी गई है और आगे आने वाले समय में जो लोग भी फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे उनकी चेक इन अब इस नई गाइडलाइन के तहत ही की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।